हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरी फीस और जीएसटी मेरे बैंक से ट्रांसफर करवाई। तो अगर आप फ्लाईओवर के बारे में नहीं जानते तो मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो फ्लाईओवर पर अपनी फीस ट्रांसफर करवाने के लिए, तो वो लोग एक इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। तो उस इनवॉइस में आपको बैंक डिटेल दी जाती है, तो उसी बैंक पे आपको आरटीजीएस के थ्रू अपनी फीस ट्रांसफर करवानी पड़ती है। तो वो इनवॉइस कैसा होता है मैं आपको आरटीजीएस फॉर्म फिल करते समय आपको दिखाऊंगा। वैसे ही आपको जीएसटी में भी ऐसा ही होता है। तो जीएसटी में क्या होता है कि जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो लास्ट में वो लोग पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट करके पीडीएफ देते हैं। तो उस पीडीएफ में आपको बैंक डिटेल सारी दी जाती है। तो उसी बैंक पे आपको आरटीजीएस के थ्रू अपनी जीएसटी ट्रांसफर करवानी पड़ती है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको जीएसटी में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, जीएसटी के बारे में कैसे, जीएसटी क्या होता है और पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट कैसे डाउनलोड करनी है, तो मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो मैं आपके लिए आरटीजीएस का फॉर्म भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आरटीजीएस का फॉर्म फिल करना है और फिल करते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और आपको क्यों ऑनलाइन मोड को ऑप्ट नहीं करना है अपनी फीस और जीएसटी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा आरटीजीएस का फॉर्म, आप देख सकते हो। तो आपको स्क्रीन पे अभी फ्लाईओवर का इनवॉइस जो मैंने जनरेट किया था वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और जीएसटी के लिए मैंने जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट डाउनलोड की थी जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल दी जाती है, तो वो भी मैंने डाउनलोड करके आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा जब अपनी फीस या जीएसटी आप ट्रांसफर कराओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये रहा आरटीजीएस का फॉर्म। तो सबसे पहले आपको डेट फिल कर देनी है और टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो टाइम ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे आप जब आरटीजीएस का फॉर्म सबमिट कराओगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे डाल देना है और आपका ब्रांच नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है योर अकाउंट डिटेल्स। तो योर अकाउंट डिटेल्स में क्या होता है कि जिस भी अकाउंट में आपके पैसे रखे आपके जीएसटी ट्रांसफर करवाने के लिए, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे सारी डिटेल, उस अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो मैंने जीएसटी मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करवाई थी, तो मेरे अकाउंट की डिटेल जो भी है वो डिटेल्स आपको यहाँ मुझे यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये रही मेरी बेस ब्रांच थी कपड़वंश, मेरा अकाउंट नंबर है 03601040 और मेरा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो मेरा ऑब्वियसली मेरा अकाउंट है तो मेरा नाम आएगा यहाँ पे, जो भी अकाउंट नेम है वो नेम यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी डिटेल। तो बेनिफिशियरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो जब आप इनवॉइस जनरेट करोगे या आपका पेमेंट इंस्ट्रक्शन डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें आपको बैंक डिटेल दी जाती है। तो उसी बैंक पे डिटेल पे आपको अपनी फीस या जीएसटी ट्रांसफर करवानी होती है। तो मैं आपको अभी जीएसटी की बेनिफिशियरी डिटेल डाल के दिखाता हूँ। तो जीएसटी बेनिफिशियरी डिटेल में उसमें बैंक का नेम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। उसके बाद आता है ब्रांच, तो ब्रांच उनकी मुंबई में है। उसके बाद आता है आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड ये रहा SCBL 00301। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। तो ये आपको ध्यान से फिल करना है, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अभी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ 30800010469061 उसके बाद आता है बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप। तो ये सेविंग बैंक है और ये करंट अकाउंट है। ये दोनों ऑप्शन को आपको फिल टिक नहीं करना है क्योंकि ये नहीं काम के हमारे। तो हमें सेविंग बैंक या करंट बैंक या उनमें दिया होगा कि किस बैंक में आपको ट्रांसफर करना है, सेविंग बैंक है उनका अकाउंट एंड सेविंग बैंक है या करंट अकाउंट है, तो जो भी है वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी नेम। तो बेनिफिशियरी नेम है कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कैनेडा, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आता है मैसेज फॉर बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, ये आपको खाली रखना है। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, तो टू बी रिटर्न सेकंड टाइम एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई की गाइडलाइन की तरह हमें दूसरी बार बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं CIBC 3080001046900615। तो आरटीजीएस में क्या होता है कि अगर अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो तो आपको एनईएफटी करना है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको आरटीजीएस करवाना पड़ता है। तो ये आपको चीज़ में ध्यान रखना है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस के लिए
ये कॉमन सेंस के लिए आपको पता होना चाहिए आपके। प्लीज फिर आता है प्लीज रिमीन द अमाउंट एज पर अबाउट डिटेल्स बाय डेबिटिंग माई अकाउंट। तो हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको यहाँ पे माई आवर को कैंसिल कर देना है। उसके बाद आता है आपका अकाउंट कौन सा टाइप है, तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो आपको सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। और मेरी ब्रांच है कपड़वंश। फिर सेकंड में करता है कि वी हियर बाय वी टेंडर चेक नंबर। तो जब आप अपना आरटीजीएस फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके साथ आपको चेक भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो प्लीज़ आपको चेक बुक का रिक्वेस्ट दे देना है। आप बीओबी की बैंक अकाउंट, बीओबी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पे भी, वहाँ से ही आप चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो 10 दिन में आपके पास चेक आ जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आप बैंक में जाके आपको चेक का अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है तो वो भी कर सकते हो। तो ये रहा मेरा चेक। तो मेरा चेक में जो भी चेक नंबर है, तो ये 5 आंकड़े वो चेक नंबर आपको यहाँ पे डाल देने 4। तो ये चेक भी आपको फिल करके उनको देना पड़ता है। वो चेक देने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। तो ये रही मेरी सिग्नेचर। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो फिल कर देना है। और उसके बाद ये आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद आता है कि टोटल अमाउंट, आरटीजीएस करना चाहते हो कि एनईएफटी। तो आप आरटीजीएस करना चाहते हो तो आरटीजीएस पर क्लिक कर देना है। और आपका अमाउंट, तो मैंने मेरी जीएसटी 6,40,574 रुपीज़ मैंने ट्रांसफ़र करवाई थी। फिर होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको 100, 200 जैसा चार्जेस लगता है। तो वो लोग यहाँ एक्सचेंज में चार्जेस वो लोग लिखेंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ टोटल अमाउंट पे हमें फिर से लिख लेना है 6,40,574 रुपीज़। उसके बाद आता है ये जो डिटेल्स है वो हमारे लिए है कि हम जब हमारा आरटीजीएस का फॉर्म सबमिट कराएंगे तो वो लोग यहाँ पे स्टैंप करके हमें ये प्रूफ के लिए हमें वापस देंगे। तो ये हमारे लिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रांच फिल कर देनी है। उसके बाद आज जो भी डेट से आप सबमिट कराना चाहते हो उस डेट का लिख लेनी है। उसके बाद आपको बेस ब्रांच की योर अकाउंट डिटेल्स, तो ये पूरी योर अकाउंट डिटेल्स, तो आपका अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो योर अकाउंट डिटेल्स में कपड़वंश, अकाउंट नंबर और आपका नेम। तो यहाँ पे आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आरटीजीएस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आएगा बेनिफिशियरी डिटेल। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी डिटेल, हमने जो यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल फिल की है वही डिटेल आपको यहाँ पे लिख लेनी है। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, उसके बाद ब्रांच मुंबई, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद आता है बैंक अकाउंट नंबर। तो ये आपको ध्यान से फिल कर देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप, तो सेविंग अकाउंट। फिर आपको आएगा बेनिफिशियरी नेम, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। तो हमारी अमाउंट है 6,40,074 रुपीज़। उसके बाद एक्सचेंज, जो वो लोग जितने भी चार्जेस लगेंगे अराउंड 2,000 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा चार्जेस हमें नहीं लगेंगे। तो ये वो लोग फिल करेंगे। उसके बाद हमें टोटल फिल कर देना है 40 रुपीज़। और यहाँ पे हमें अमाउंट इन वर्ड्स, तो अमाउंट इन वर्ड्स में हमें लिख लेना है ये फिल कर देने के बाद आपको अकाउंट नंबर, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे आरटीजीएस का फॉर्म फिल कर दिया है। तो आपको ऐसे सेम ही आपको अपने अकाउंट को आरटीजीएस का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको चेक की डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ती है। तो चेक की डिटेल फिल करने के लिए आपको सबसे पहले पे में आपको योर सेल्फ आरटीजीएस लिखना है। योर सेल्फ आरटीजीएस लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिख लेनी है। तो डेट आज की जो भी हो वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है। तो अमाउंट है 6,40,574 रुपीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड में लिख लेनी है। तो आपकी जो भी हो यहाँ पे वर्ड पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर लेनी है। सिग्नेचर करने के बाद आपको पीछे भी बेनिफिशियरी डिटेल लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल आपको जिस भी मुताबिक यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल लिखी थी वही डिटेल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो हम कॉपी कर लेंगे।
स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, ब्रांच है मुंबई, फिर IFSC कोड, फिर अकाउंट नंबर, फिर नेम कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आपकी सिग्नेचर यहाँ पे कर देनी है। सिग्नेचर करने के बाद आपको ये दोनों फॉर्म आपको आपके बैंक में जमा कर देने हैं और जमा करने के बाद आपको विद इन 1 आवर आपके फीस या GST आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको RTGS और चेक का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ध्यान से आपको RTGS करना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करवाना है चाहते हो, तो इसीलिए आपको ध्यान से फिल करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।